नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया दिल से एसएचएम। सचिन हमारा मास्टर, ये लाइन याद रख लो। एसएचएम जीतोगे, सक्सेस करोगे। न्यूमेरिकल का पार्ट 2 देखो। कूलम फोर्स के न्यूमेरिकल पार्ट 2 जो अपन किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पहले वाला क्वेश्चन पार्ट ए में जो आपको दिखाया था उसका जो है, सपोज स्फीयर ए एंड बी इन क्वेश्चन 5 से पहले जो क्वेश्चन करा था ना अपन ने, हैव आइडेंटिकल साइज। अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्वेश्चन में क्या करा था कि दो चार्ज लिए थे, उनके बीच की डिस्टेंस थी आर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये दोनों का साइज सेम है, अनचार्ज है। तो कह रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए, देन देखो बेटा, अब क्या होता है, सुनना आराम से। के स्फीयर है, स्फीयर इस पे है क्यू, इस पे है क्यू, इसकी डिस्टेंस है आर। ठीक है, आराम से सुनते रहना। अब मान लीजिए एक सी जो है वो अनचार्ज है। सी स्फीयर जो है सेम साइज का है बट बेचारा अनचार्ज है। अनचार्ज अनचार्ज मतलब चार्ज कितना है इस पे, नेट चार्ज 0 है। तो जब इसमें ए वाले को सी से टच कराओगे, ए वाले को सी से टच कराते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स को जब भी टच कराएंगे ना तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच कराते हैं, ये भाइयों ये लाइन याद रख लेना, लिख लेना। क्या होता है, सुनो मेरी बात, 12th क्लास में ना कुछ ऐसे ये बादल बना लो। मैं तो बच्चों से कहता हूँ भैया जिंदगी ऐसे बादल बना लो, लिख लो। इंपॉर्टेंट चीज जैसे को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन करते करते हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चली, फट लगा से लिख लो ऐसे बादल बना के। ये बादल लास्ट में एक फॉर्मुला बुक में लिखते रहना, तो फॉर्मुला बुक बन जाएगी आपकी खुद की पर्सनल। यूं मत करना कि लास्ट में फॉर्मुला बुक जो पड़ी, चलो भैया यूट्यूब पे चलो, फलाना चैट जीपीटी चलो, फॉर्मुले फॉर्मुले डाउनलोड हो लो। ये बेवकूफी है। हमें कुछ भी चाहिए हम अपनी फॉर्मुला बुक बनाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो देख, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये तीनों आइडेंटिकल हैं और आप ए और सी को टच करा रहे हो तो चार्ज जुड़ के आधा आधा हो जाएगा। ऐसा सिर्फ आइडेंटिकल स्फीयर्स में होता है, ध्यान रखना। तो इस पे Q1 है, इस पे 0 है, तो चार्ज जुड़ के आधा, जुड़ के मतलब Q1 प्लस 0, ये जुड़ गया। अब इसका आधा कर लो तो Q1/2 और Q1/2। इस तरीके से जब भी दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच कराते हैं तो चार्ज जुड़ के आधा आधा हो जाता है। ठीक है। किसी भी दो आइडेंटिकल टच कराओगे तो देखो इस कंसेप्ट को समझो। ए और बी पे चार्ज था क्यू और क्यू, सी आइडेंटिकल है और अनचार्ज है। इसको सी को ए से टच कराइए तो इन दोनों का चार्ज जोड़िए, कितना आएगा बेचारा, Q प्लस 0 आधा कर दो। आधा क्यों कर दो, क्योंकि आइडेंटिकल है। तो Q प्लस 0/2, Q/2, Q/2। आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच कराने पे, आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच कराने पे चार्ज आधा आधा हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारी जिंदगी में Q/2, Q/2। ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो क्वेश्चन लाइन पढ़ो। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज बॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, तो इसके साथ हो गया Q/2। देन इन कांटेक्ट विद द सेकंड, अब इसको इससे टच कराओ, Q प्लस Q/2 कितना होगा, Q जब टच कराएंगे ना तो चार्ज पहले जोड़ो, कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 3Q/2, फिर उसको करो आधा, कितना हो जाएगा 3Q/4, है ना, 3Q/4। अब इस पे भी 3Q/4 और इस पे भी 3Q/4। तो इस तरीके से टच कराने वाले क्वेश्चन जो हैं, ये जो क्वेश्चन आपको एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइड बट अनचार्ज फर्स्ट इन कांटेक्ट देन विद द सेकंड, देन फाइनली रिमूव, ये मैंने हटा दिया। द न्यू फोर्स और रिपल्शन, वो कह रहा नया फोर्स निकालो साहब। तो K Q1, Q1 मतलब Q/2, Q/2 इंटू Q2 3Q/4 R स्क्वायर। तो कितना आएगा देखो, 3/4 इंटू 1/2 3/8, 3/8 KQ² तो पहले का कितना हो जाएगा 3/8 ऑफ 3/8 ऑफ F। ठीक है। तो जो नया वाला फोर्स है वो पहले कंपैरिजन में 3/8
हो जाएगा। क्लियर है कहानी? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है उसने कि भाई देख, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ इतना। देखो वो आपको बोला कि साहब दो स्फीयर है और बी, ए और बी दो स्फीयर हैं, ठीक है, चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर रिपेल ईच अदर। तो मान लो लेट दो लाइक चार्ज मान लेते हैं Q1 Q2, है ना, इनके बीच में फोर्स दे दिया। अ थर्ड आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल चार्ज ले लो Q O Q, एक जैसे ले लिया। तीसरा जो है वो है ये थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, इट टच टू A। देखो ये देखो ध्यान से, इस C को A से टच कराओ, कितना होगा Q/2। C को A से टच कराएंगे तो हो जाएगा Q/2 Q/2, ऐसे Q/2 Q/2, ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच टू A, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, इसको यहां रख दीजिए Q/2, ये रख दिया मिड पॉइंट, मिड सेंट समझे, R/2 और R/2। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C, C मतलब बीच वाला जो है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देख सुना आराम से, ये C पर फोर्स कौन को लगाएगा, तो ये लगाएगा F1, ये लगाएगा F2, ठीक है, F1 और F2। अब F1 क्या है जिंदगी में, F1 बराबर के Q/2 इंटू Q/2 बाय R/2 का स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारे पास F1 के Q1 Q2 R/2 आ गया ना, तो क्या मिलेगा के Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब F2 निकालना है, F2 किस किस के बीच में, B और C के बीच में, तो K Q इंटू Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर। क्या बचेगा बताओ, बता क्या आएगा, ये 4 ऊपर जाएगा ना, तो 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, है ना भाई। F1 जो है वो है KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, F2 जो है वो 2KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। कौन सा बड़ा फोर्स है इनमें से, F2 है क्या F1 है बताओ, F2 फोर्स बड़ा है क्या F1 फोर्स बड़ा है, F2 बड़ा है। अब F1 F2 के बीच में एंगल कितना है, 180 180, क्योंकि दोनों के हेड हेड मिल रहे ना। तो जब हेड हेड या टेल टेल मिलते हैं तो वो जो टग ऑफ वॉर वाला एग्जांपल है ना 180 डिग्री वाला, जीतता कौन है मेरे भाई, जीतता कौन है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, F1 F2। तो नेट फोर्स जो होगा आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है ना। तो F2 माइनस F1 मतलब इनको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, F नेट, बताओ F नेट क्या बचेगा, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखो टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड लाइन जॉइनिंग बिटवीन सो दैट ऑल सेट। देखो इसमें एक वर्ड है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लिख लो इस लाइन को। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा सीबीएसई का, जेई का, नीट का, सब जगह मतलब बहुत ही फेमस है। 3 स्टेप में होता है क्वेश्चन। देखो पहला स्टेप, देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट इसमें अपन को पता करना होता है साइन का, कि जो हम चार्ज बीच में रखेंगे, ये जो हम चार्ज बीच में रखने वाले हैं स्मॉल q, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम मतलब इस सिस्टम के जितने भी चार्ज हैं सब पर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0। अब देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों वेक्टर, दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए बताओ, 180। तो अब देख दिमाग लगाते हैं, अभी अपने सिस्टम में कितना चार्ज है, 3 चार्ज है। मान लो लेट, लेट अपन मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेट, तो
इस वाले स्मॉल क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, इस वाले स्मॉल क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा इधर, ये भी लगाएगा इधर, लगाएगा। एंगल कितना हो गया 180, इक्विलिब्रियम के चांसेस है। लेकिन ये सिस्टम में एक ही थोड़ी है, सिस्टम में और भी तो है। अब इस पे चेक करो, बड़े वाले कैपिटल क्यू पर चेक करो, ये इस पर फोर्स लगाएगा, हाँ या ना, कुछ नाम दे दो इसको, ग्रीन से लेते हैं। ये बड़ा वाला क्यू इस बड़े वाले क्यू पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा ना, हाँ या ना। ये छोटा वाला क्यू जो पॉजिटिव है वो भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों के बीच में एफ और एफ डैश के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बताओ, इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है ना ये, क्यों 180 की कंडीशन ही होती है मैडम जब, हाँ जब ऐसे हेड हेड या टेल टेल मिले तो ही 180 होता है, लेकिन ये तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता ना, 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम होने के लिए दो फोर्स के बीच में 180 का एंगल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। 180 के लिए या तो टेल टेल जुड़े या हेड हेड जुड़े। अब अपन आते हैं साहब कि मान लीजिए लेट के, सुनना ध्यान से, मान लो कि इस पर छोटे वाले क्यू पर नेगेटिव चार्ज, आराम से देखना, छोटे वाले क्यू पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा तो बेचारा F1, ये लगाएगा बेचारा F2, तो एंगल कितना हो जाएगा 180, ठीक है। दूसरी बात, अब देख ये बड़े वाले क्यू पर निकालते हैं कौन, हाँ लेकिन देखो एक वर्ड ध्यान रखना, पर मतलब है उस पर नेट फोर्स देख रहे हैं, और जमाने पे कितना लगेगा, मतलब एक बार में एक ही चार्ज को देख सकते हैं अपन। जैसे अब मुझे इस पर देखना है, इस पर कैपिटल क्यू पर, अगर मान ले मुझे इस कैपिटल क्यू पर देखना है तो देख, एक तो ये लगाएगा F3, एक ये स्मॉल क्यू लगाएगा F4, हाँ या ना, और सॉरी नेगेटिव का ले लेना अपन ने, तो नेगेटिव वाला जो है ये देखिए नेगेटिव का लिया है तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, F4 और F3, ये है F4, 180 हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि जब हम छोटे वाले क्यू को नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं तो हर चार्ज पर नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी है, हर चार्ज पर 180 एंगल आ रहा है हर फोर्स के बीच में, ठीक है। तो देख अब ध्यान सुन, तो यानी कि हमें स्टेप फर्स्ट में ये पता लग गया कि जो छोटा क्यू है उसका साइन होना चाहिए नेगेटिव, ये हमारा पहला स्टेप था। काफी फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई जेईई नीट मेरे भाई, पल क्या मतलब है इस क्वेश्चन को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो छोटे क्यू का साइन क्या कंफर्म कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। अब बात करते हैं पोजीशन की, लिखो अभी देखो, अब इसका ही नेक्स्ट पार्ट जो है पोजीशन, स्टेप 2, स्टेप 2 जो है हमें पोजीशन के बारे में बात करनी है, सुनना ध्यान से। तो जब हम पोजीशन, हमने चार्ज का साइन पता कर लिया कि नेगेटिव साइन है, अब पोजीशन मतलब मान ले टोटल डिस्टेंस है r, सुनियो, तो ये x है और ये r माइनस एक्स मान लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि जिसकी पोजीशन पता करनी होती है उस पर नेट फोर्स 0 बनाना होता है। तो देखो इस पर नेट फोर्स, ये अट्रैक्ट करेगा F1, ये अट्रैक्ट करेगा F2। अगर दो वेक्टर 180 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट a माइनस बी लिखते हैं अपन, अगर रिजल्टेंट ही 0 तो a बराबर b आ जाएगा ना, हाँ या ना। तो अगर F1 F2 का रिजल्टेंट 0 तो F1 बराबर F2 आ जाएगा ना, ठीक है, F1 बराबर F2। अब देख सुनना ध्यान से, इसके आगे करते हैं कंटिन्यूएशन में कि F1 जो होगा, F1 बराबर F2, दो का रिजल्टेंट 0 होने के लिए F1 बराबर F2, तो F1 जो होगा वो होगा कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा बता, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कट रहा है उसे काट दे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा बता, ये अपना बचेगा r माइनस एक्स बराबर x, r बराबर क्या आ जाएगा 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा r बाय 2। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है जिसका साइन पता करा है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेंटर पे, r बाय 2। यहां तक क्लियर है। अब देख उसकी, अब पता करते हैं कि साहब वैल्यू, स्टेप 3, वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉल क्यू की वैल्यू पता करने के लिए
आपको। वैसे तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है ये सब ब्रह्मास्त्र, ये हम खूब सारी तपस्या करके बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली। इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 बनाइए, बाहर वाले कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स 0 बनाइए। तो देख बाहर वाले क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये F1, ये है F2, ठीक है। F1 F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 क्या है बता, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, हाँ है ना। F जो है कैपिटल Q अपॉन टोटल कितना R स्क्वायर। F2 क्या है बेटा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन R/2 का स्क्वायर, हाँ है ना। तो अब देखो सॉल्व करो क्या आएगा, जो कट रहा है उसे काटो। तो Q बराबर 4 इंटू क्यू, भाई जब कट जाएंगे ना, क्या कट जाएगा, Q से एक Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा। तो Q जो होगा वो क्या आ जाएगा, Q/4। इस स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी Q/4। तो जो फाइनल आंसर आएगा, अपनी जिंदगी में वो आएगा Q बराबर -Q/4। उसने कहा -Q/4 क्यों, तो इसका साइन भी तो आएगा माइनस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अपन ऐसे हर टॉपिक के, सीबीएसई के, जेईई नीट के हर टॉपिक के क्वेश्चन करते रहेंगे। बस आपका प्यार और सम्मान चाहिए, आप लगातार हमें ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब दोस्तों में बांटें, क्योंकि ये जो चैनल है पूरा ईमानदार डेडिकेटेड है, आपको हर चीज मिलेगी रिगार्डिंग फिजिक्स। थैंक यू सो मच।